हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास का देशी रियासतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक टॉपिक है जो इसमें दोस्तों हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्रता जब मिलने वाली थी तो जो भारत के जो रियासतें थी, बहुत सारे भारत एक साथ स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन दो तीन रियासत जैसे जम्मू कश्मीर का रियासत, हैदराबाद का रियासत, ये सब रियासतों को अंग्रेजों ने स्वतंत्र दे दिया था, जिसके कारण मुश्किलें खड़ी हो गई थी देश को आज़ादी दिलाने में। तो उन्हीं रियासतों की हम चर्चा करेंगे कि कौन सा एक कमेटी का गठन हुआ जो इन रियासतों को स्वतंत्रता देना चाहता था और कैसे इन रियासतों को बांटा गया था। बाद में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए क्या क्या किया, उसी की चर्चा करेंगे हम लोग दोस्तों। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें हम बातें देखेंगे कि कौन सा समिति जो है इन रियासतों को बांटी थी और कैसे इन रियासतों को फिर से मिलाया गया भारत में। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप 67 बीपीएससी का चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी को बिना देर किए हुए सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स और इतिहास का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन, आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर्स सब मिलने वाला है दोस्तों। आपको सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। और इतिहास का लगभग मैंने सारा क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, और बिहार करंट अफेयर्स का भी दोस्तों वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। साइंस के भी वीडियो चलेंगे कुछ दिन में, साइंस भी लगभग आपको इस महीने में खत्म कर दूंगा। और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का भी वीडियो दोस्तों ईयरली एक वीडियो आने वाला है जिसमें आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था। देखिए दोस्तों, बटलर कमेटी 1927 में बनाई गई। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। क्या बोलता है दोस्तों, इसने रियासतों को बांटा था। इसको क्या बोलते हैं, भारत रियासत कमेटी, ठीक है। देखिए इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था। इसका क्या काम था दोस्तों, भारत सरकार तथा भारत सरकार के देशी रियासतों के बीच संबंधों को क्या करना था, सुधारना तथा जांच करना, इसका उद्देश्य था, ठीक है। आर्थिक और वित्तीय संबंधों को भी, देशी रियासतों के बीच के संबंधों को क्या करना था, सुधारना था, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। तो इसका क्या उद्देश्य है, भारत सरकार तथा देशी राज्य के मध्य संबंधों को क्या करना था, सुधारना था, ठीक है। इसका यही उद्देश्य था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया पीपुल कांग्रेस का गठन दिसंबर 1927 को हुआ था, ठीक है। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था, ठीक है दोस्तों। ये जो ऑल इंडिया अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस इसका नाम था, अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या नाम था इसका, अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस इसका नाम था, ठीक है दोस्तों। अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस नाम था। इसमें विभिन्न रियासतों से लगभग 700, विभिन्न रियासतों के 700 से अधिक कार्यकर्ताओं ने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने क्या लिया था दोस्तों, भाग लिया था, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग, तो बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी आदि इसमें आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साथ राष्ट्रीय लक्ष्यों के सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारतीय प्रजामंडल का अध्यक्ष भी चुना गया। आगे मैं बताऊंगा दोस्तों। निम्न में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो देखिए दोस्तों, 1939 में जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, जो भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखा जाए, ठीक है, कि भारत के जो देशी रजवाड़े हैं और भारत के बीच कैसे समन्वय बैठाया जाए, इसका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य में भारत प्रजामंडल और ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था, किसको, जवाहरलाल नेहरू को, समन्वय बैठाने के लिए, ठीक है। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ। देखिए, भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि भारत राज्य में ही जो रजवाड़े अपने आप को अलग एक देश मानते थे, वो कहते थे कि यहाँ पे मेरा ही कानून चलेगा, बहुत सारे रजवाड़े मिल गए, ठीक है दोस्तों। लेकिन 15 अगस्त 1947 तक देश आजाद होने के बाद भी कुछ रजवाड़े, जैसे जूनागढ़, ठीक है दोस्तों, कौन सा, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ठीक है, और हैदराबाद, इन तीनों को छोड़कर
15 अगस्त 1947 के पहले लगभग सभी रजवाड़ों का भारत सरकार में विलय हो गया। वो अपने आप को भारतीय संघ में उन्होंने अपना विलय करा लिया, लेकिन ये तीन जो है, ये तीन रियासतें अपना विलय नहीं करवाई। ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्ष 1948 तक इन सभी को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा। भारतीय संघ में शामिल होने के लिए क्या होना पड़ा दोस्तों? बाध्य होना पड़ा। ठीक है, बाध्य होना पड़ा। ठीक है, याद रखिए। राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे, कौन थे? देखिए, भारत जो नेतृत्व में हुआ दोस्तों, वह कौन कौन से थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों अपनी सूझबूझ से और समझदारी से लगभग सभी हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, इन सभी को मिलाने का प्रयास किया। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। हैदराबाद जो रियासत मिलना ही नहीं चाहता था भारतीय संघ में, उसको भी उन्होंने अपने समझदारी और सूझबूझ से समस्या का हल किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय हमारे देश के गृह मंत्री थे जब इन्होंने ये कार्य किया था दोस्तों। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो तीन रियासतें, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, जो तीन रियासतें नहीं मिल रही थी, उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत समझदारी से काम लिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होने को विलंबित किया था दोस्तों? तो वो कौन कौन था? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये तीनों अपने आप को भारत से अलग रखना चाहते थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? देखिए दोस्तों, ये बात है 26 अक्टूबर 1947 की। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हस्ताक्षर पत्र अपने सौंप दिए। ठीक है दोस्तों, हस्ताक्षर पत्र क्या कर दिए थे? सौंप दिए थे। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, कश्मीर पे जो पाकिस्तान अलग राग अलापता है वह गलत है। देखिए, कश्मीर के महाराजा जो हरि सिंह थे, कौन थे? हरि सिंह। उन्होंने दोस्तों अपने हस्ताक्षर पत्र जवाहरलाल नेहरू को कब सौंप दिए थे? 26 अक्टूबर 1947 को दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्न में से किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना सामने रखी थी? तो दोस्तों ये पंजाब था। ठीक है, भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल जो बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से इन्होंने इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि भारत अखंड भारत बन के रहेगा, कोई भी इससे अलग नहीं रह सकता, वो भारत का हिस्सा हो। तो ठीक है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। निम्नलिखित देशों में से, राज्यों में से कौन सा यथावत समझौते का पक्षधर था? तो दोस्तों वो कौन था? वो हैदराबाद था। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद का जो निजाम था वह दोस्तों नहीं मिलना चाहता था भारतीय राज्य में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 1939 में द्वितीय युद्ध जब प्रारंभ हुआ, कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। देखिए, कहने का मतलब है द्वितीय युद्ध में भारत शामिल होना चाह रहा था और भारत शामिल हुआ भी, लेकिन उसकी शर्त थी कि आज भाई हमको बाद में हमको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथिंगटन ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। इस साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब यह रहा कि भारत जो है पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करने के लिए तैयार था, लेकिन लॉर्ड लिथगो ने दोस्तों बिना समझौता किए भारत को युद्ध में शामिल कर लिया और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है, याद रखिए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों का सहयोग प्रदान किया था। द्वितीय युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज होने की आशा थी। ठीक है दोस्तों, तो दोनों असत्य है दोस्तों। ठीक है, दोनों का दोनों असत्य है। नहीं सहयोग देना चाहता, जबरदस्ती लिया गया। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया।
और कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो दोनों में से क्या होगा दोस्तों, दोनों सही है। 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। और 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया गया, जिसके कारण मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, जर्मनी जब अंग्रेजों से युद्ध कर रहा था तो उसमें भारत को भी शामिल कर लिया गया और बिना कांग्रेस की मांगों को माने। तो दोनों का दोनों सही हो जाएगा। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्यों दोस्तों, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य करना असंभव हो गया था और उनके प्रांतों में बहुत सांप्रदायिक अशांति थी, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब है ये कोई भी सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो हम बता रहे हैं दोस्तों, त्याग पत्र इसलिए दिया गया था चूंकि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय के बिना सहमति के शामिल कर दिया गया, और दूसरा दोस्तों युद्ध बंदियों को आज़ादी नहीं मिलने के कारण ऐसा, युद्ध बंदियों को छोड़ने की शर्त पर ऐसा कर दिया गया था, ठीक है। तो दो ही है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरदस्ती शामिल कर देना बिना कांग्रेस के मांगों को माने, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ दोस्तों, 1939 से 45 तक दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध बना और राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद यह खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपको क्वेश्चन, जो देशी रियासतों से संबंधित क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।